ब्लैक क्यूर मांगा सीरीज के पार्ट 32 में आपका स्वागत है एंड हमेशा की तरह लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिकैप। तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि नोजेल अपनी माँ से कहता है कि हम चारों सिबलिंग्स आपको मिलके हराएंगे। अब आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 373 जिसका टाइटल है सिल्वा सिबलिंग्स। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है कोहाकू और उसके भाई से, जो सिल्वास को आसेर के साथ फाइट करने के लिए एनकरेज कर रहे होते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि नेब्रा उनसे कहता है कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए जिसमें हम एटलीस्ट अपना नेक्स्ट मूव प्लान कर सके। नोजेल नोएल से कहता है कि तुम्हारे पास हमेशा से ही बहुत ज्यादा मैजिक था एंड जब तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाई तुमने खुद को अनकॉन्शियसली होल्ड बैक करना स्टार्ट कर दिया। वो नोएल से कहता है कि अपनी और लेवाइथन की सारी पावर तुम अपने इस नेक्स्ट अटैक में डाल दो। हमारे पास हमारी माँ को हराने का बस वही एक चांस है। नोएल यहाँ से कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही आसेर उन पे अटैक कर देती है और वो उनसे कहती है वी आर नॉट फिनिश्ड येट। नोजेल अपनी सिबलिंग से कहता है कि मैं सब कुछ तुम पे छोड़ रहा हूँ, मैं अपना यूजुअल फाइटिंग स्टाइल चेंज करके प्योरली डिफेंसिव फाइट करूंगा, क्योंकि बड़े भाई इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि वो अपने सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट कर सके। नोजेल की पूरी बॉडी काइंड ऑफ मेटल से कवर हो जाती है और वो अपनी माँ से पूछता है Isn't that right, mother? हम देखते हैं कि अब नोजेल आसेर के अटैक्स को फाइनली डिफेंड कर पा रहा है एंड वो सॉलिड और नेब्रा से कहता है कि तुम जानते हो तुम्हें अब क्या करना है, I'll buy you time। सॉलिड और नेब्रा दोनों नोएल के दो साइड से खड़े हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि हम दोनों मिलके तुम्हारे स्पेल को सपोर्ट करेंगे। तुम कंट्रोल के बारे में मत सोचो, जस्ट अपने मैजिक को चार्ज करके माँ पे अटैक कर दो। नोएल नोजेल को डिफेंड करता हुआ देख के उनकी बात मान लेती है एंड शी स्टार्ट्स पावर अप। यहाँ से आसेर नोजेल से कहती है नॉट बैड, बट तुम्हारा ये मर्करी मैजिक पॉइजनस है ना, सो इस स्पेल को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने से तुम्हें अभी काफी दर्द हो रहा होगा। बट नोजेल उसकी बात पे ध्यान नहीं देता एंड मेक श्योर करता है कि वो नोएल के पास ना जाए। आसेर नोजेल पे काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करती हैं और वो उससे कहती है कि फिक्र मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें इस पीड़ा से आजाद कर दूंगी। यहाँ से हम देखते हैं कि नोएल ने अपने आसपास एक ह्यूज माना बबल बना दिया है एंड सॉलिड ये देख के पागल हो जाता है कि नोएल के पास कितना ज्यादा मैजिक है। बट नोएल उससे कहती है कि हमारी माँ को हराने के लिए मुझे इससे भी ज्यादा मैजिक चाहिए होगा। सॉलिड और नेब्रा की स्किन लिटरली उठने लगती है और नोएल उनसे कहती है कि ये सब मेरे मैजिक की वजह से हो रहा है। बट वो दोनों ही नोएल से कहते हैं कि तुम जरा सा भी होल्ड बैक मत करो, क्योंकि तुम गलत चीजों के बारे में परेशान हो रही हो। जो हमने तुम्हारे साथ किया ये उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। यहाँ से हम देखते हैं कि आसेर अब नोजेल को भी ओवर पावर करने लग जाती है, बट नोजेल उससे कहता है कि ये पेन ही मेरे सिंस के लिए मेरी पनिशमेंट है एंड इससे जो मुझे मुक्ति मिलेगी उससे ही मैं अपने भाई बहन के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करूंगा। नोएल सॉलिड और नेब्रा से कहती है कि मुझे अभी और मैजिक बढ़ाना होगा हमारी माँ को हराने के लिए। नेब्रा उससे कहती है कि मैं हमारी माँ से बहुत प्यार करती थी बिकॉज शी वॉज स्ट्रॉन्ग एंड मोर ब्यूटिफुल देन एनीथिंग। तुम बिल्कुल हमारी माँ की परछाई लगती थी और मैं उस चीज से काफी जेलस थी। नेब्रा रोने लगती है और वो नोएल से कहती है कि मैंने पहले ही नोटिस कर लिया था कि तुम्हारे पास इनक्रेडिबल मैजिक है एंड आई हेटेड इट बिकॉज मेरे पास भी वाटर मैजिक ही था। जब मुझे पता लगा कि तुम अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकती तो मैंने रिलीफ फील किया। मैंने तुम्हें इसलिए मिसट्रीट किया बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे कभी डिफाई करो। सॉलिड और नेब्रा दोनों नोएल से अपोलोजाइज करते हैं और नोएल की सब सुन के पूरा इमोशनल हो जाती है। वो उन्हें माफ कर देती है एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि वो तीनों लेवाइथन की माना से काइंड ऑफ सराउंड हो जाते हैं। जितना भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ, आई फील लाइक ब्लैक क्लोवर इज हेवीली इंस्पायर्ड फ्रॉम नारुतो। लेवाइथन काइंड ऑफ ए टेल्ड बीस्ट फॉर्म बना के उससे आसेर पे अटैक कर देता है। वो आसेर की ईगल को लिटरली पियर्स करके उस पे हिट करता है एंड नाउ आसेर नोज कि अटैक उसे डिमोलिश करने वाला है। वो अपने बच्चों से कहती है कि मुझे हारने का तो बुरा लग रहा है बट मैं ये देख पाई कि मेरे बच्चे बड़े और स्ट्रांग हो गए हैं एंड एज अ मदर मैं उसी चीज से सेटिस्फाइड हूँ।
हम देखते हैं कि वो अटैक आसिर को लिटरली ओब्लिटरेट कर देता है। वो जाते जाते अपने बच्चों से कहते हैं कि तुमने थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया बट अब फाइनली तुम एक फैमिली बन गए हो। एंड यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 374 जिसका टाइटल है डीमन गॉड। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है नाक्ट, इचिका और मॉर्गन की फाइट के साथ। मॉर्गन नाक्ट से कहता है तो तुम फाइनली आ गए हो ब्रदर। और यहाँ से इचिका देखते हैं कि यामी नीचे गिर रहा है। इसी के साथ वहाँ पे लूशियस का एक क्लोन आ जाता है और वो मॉर्गन से कहता है कि ये हेरेटिक्स प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। फॉर्मर ग्रेडियर होने के नाते चलो इन्हें हम साथ में फाइट करते हैं। नाक्ट कहता है तो अब मुझे एक पैलेडिन और लूशियस के क्लोन को साथ में फाइट करना होगा। लेट्स गो। वो स्टार्ट ही अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल से करता है और वो इचिका से कहता है कि मैं इनको संभालता हूँ, तुम तब तक यामी को बचाओ। यामी इचिका को देख के कहता है कि इवन ऐसे समय पे भी मैं उसे हेलुसिनेट कर रहा हूँ। बट देन ही नोटिसेस हर की। इचिका यामी के पास आ जाती है और वो उसे अपनी आंखें खुली रखने के लिए कहती है। बट यामी को यकीन नहीं होता कि उसके सामने इचिका है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। एंड इचिका उससे कहती है कि मुझे और आस्था दोनों को ही ब्लैक बुल्स ने लैंड ऑफ द सन से यहाँ लाया। यामी ये जान के खुश हो जाता है कि आस्था जिंदा है। एंड इसी के साथ इचिका उसे माफी मांगती है। वो उससे कहती है कि मुझे पता लग गया है कि आपने हमारे बाप को तब मारा जब मैंने ऑलरेडी अपना सारा क्लैन मैसेकर कर दिया था। आपने मेरे लिए मेरा सारा ब्लेम खुद पे ले लिया एंड इवन हमारा होमलैंड तक छोड़ दिया। आप ही मेरे बेनिफैक्टर थे और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। आई एम सॉरी। यामी उससे कहता है कि उस सब की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने रियू से हेल्प मांगी थी। कहानी फ्लैशबैक में ट्रांजिशन करती है जहाँ यामी लैंड ऑफ द सन को छोड़ रहा होता है। वो रियू से कहता है कि मैं यहाँ से जाके बहुत स्ट्रांग बनने वाला हूँ एंड मैं बाकी की लाइफ वैसे ही स्पेंड करूंगा जैसे कि मैं चाहता हूँ, लेकिन जब तुम शोगन बन जाओगे फिर मैं तुमसे मिलने आऊंगा। रियू उससे कहता है कि ठीक है, इचिका और मैं दोनों तुम्हारा इंतजार करेंगे। कहानी वापस से प्रेजेंट में ट्रांजिशन करती है और यामी कहता है थैंक्स रियू। इचिका उससे कहती है कि आपकी वुंड्स बहुत डीप है, लेकिन लॉर्ड रियुगा ने मुझे कुछ दिया था आपको इमरजेंसी में देने के लिए। वो वही डीमन पिल होती है जिसकी वजह से इचिका ने कंट्रोल लूज करके अपने सारे क्लैन को मारा था। और वो कहती है कि लॉर्ड रियुगा ने मुझे ये क्यों दी। यामी कहता है तो अब मैं इसे फाइनली हैंडल कर सकता हूँ। हाँ रियू। इचिका को कुछ भी समझ नहीं आता बट तभी यामी उससे कहता है कि जो भी हमारे बाप ने हमसे इस डीमन पिल के बारे में कहा था वो सब सही नहीं था। ये तुम्हारे किलिंग इंस्टिंक्ट्स को नहीं बढ़ाती बल्कि ये तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज को इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि तुम अपना कंट्रोल ही लूज कर देते हो। हमारे यामी क्लान में आज तक इस पिल को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया है। यामी वो पिल ले लेता है और उसका मैजिक रैपिडली बढ़ने लगता है। एंड इचिका उससे पूछती है कि जो इस पिल को कंट्रोल कर ले उसके साथ क्या होगा। वो कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही वहाँ पे लूशियस का क्लोन आ जाता है। एंड वो कहता है कि मैं अभी यामी की बहन से नहीं मिला, हेलो देयर। एंड इसी के साथ वो इचिका पे अटैक कर देता है और उससे कहता है गुड बाय। इचिका के पीछे से एक हाथ आता है एंड वो डर जाती है। बट तभी यामी उससे कहता है कि तब मैं तुम्हारे गिल्ट को खुद पे लेने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया। हम देखते हैं कि यामी इचिका को हग करके है एंड इसी के साथ वो लूशियस के उस क्लोन को लिटरली एक ही स्ट्राइक में एंड कर देता है। वो इचिका से कहता है कि इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इचिका काफी कंफर्टेड फील करती है एंड यही पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 375 जिसका टाइटल है स्ट्राक। इस चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ मिनट पहले से होती है और हम देखते हैं कि मॉर्गन और नाक्ट की फाइट चल रही है। नाक्ट कहता है कि मॉर्गन को लूसिफ्यूगस कंट्रोल कर रहा है। ये वही डेविल है जिसने नाक्ट की पूरी फैमिली को मार दिया था। वो कहता है कि ये अब मॉर्गन नहीं है और अब मुझे इसके साथ साथ लूशियस के इस क्लोन को भी मारना होगा even if it kills me। नाक्ट उन दोनों पे एक साथ अटैक कर देता है और मॉर्गन उससे कहता है कि तुम मुझे काफी दर्द में लग रहे हो, तुम अभी भी खुद को हर एक चीज के लिए ब्लेम करते हो, है ना? I'll set you free।
अब कहानी कोइंसाइड करती है उस पॉइंट के साथ जहां यामी ने लूशियस को स्लैश कर दिया था। लूशियस उससे कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास अभी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। बट यामी उससे कहता है कि जूलियस के इस फेज के साथ बात करना बंद करो। लूशियस उससे कहता है कि भले ही तुम और मैं स्ट्रांग हैं, बट अब मॉर्गन हम दोनों से ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। यहाँ से हम देखते हैं कि मॉर्गन नाक्ट को काफी इजीली ओवरपावर कर रहा है। ये देख के इजुका कहती है कि वाइस कैप्टन आस्था का एंटी मैजिक होते हुए भी इतना इजीली कैसे हार सकते हैं। बट यहाँ से नाक्ट कहता है कि फ्लोर किंगडम का नाइट और ब्लैक बुल्स का वाइस कैप्टन होने के नाते मुझे मॉर्गन को हराना चाहिए। मैं ये जानता हूँ, बट मैं ऑलरेडी अपने भाई को एक बार मार चुका हूँ। मैं ये फिर से नहीं कर सकता। और इसी के साथ वो रोने लग जाता है। नाक्ट को ऐसे देखकर मॉर्गन उससे कहता है ब्रदर चलो एक नई शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ वो नाक्ट पे अटैक कर देता है। पर डैडी यामी आके नाक्ट को बचा लेता है और वो यामी को देख के कहता है कि इसने इतना जल्दी लूशियस के इस क्लोन को डिफीट कैसे कर दिया। यामी नाक्ट से कहता है कि तुम्हें लगता है कि हमारे पास अभी रोने का टाइम है, यू रिच किड लूजर। मॉर्गन ऑलरेडी नाक्ट उससे कहता है मैं जानता हूँ। पर तभी यामी उससे कहता है कि फिर क्या, तुम इस मॉर्गन को लोगों को ऐसे ही मारने दोगे? उसने अपनी सारी लाइफ उन्हें बचाने के लिए यूज की। ही वॉज बेसिकली गुड इनकार्नेट, बट मॉर्गन अब मर चुका है। ही इज डेड। तुमने चूज किया कि तुम उस सिन को खुद पे लोगे एंड अब तुम्हें ही इसे रोकना होगा। यामी नाक्ट से कहता है कि तुम पथेटिक हो। तुम तो इसलिए फ्रीक आउट हो रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले हो। बट टेंशन मत लो, अब मैं आ गया हूँ एंड हम अब इसे साथ में हराएंगे। ये सुन के नाक्ट को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और मॉर्गन गुस्सा हो जाता है। यामी नाक्ट से कहता है कि मुझे तो गुस्सा बस लूशियस पे आ रहा है। एक तो वो जूलियस का फेस यूज करके ये सब चीजें कर रहा है एंड अब वो इवन उन लोगों को भी डिस्क्रेट कर रहा है जो ऑलरेडी मर चुके हैं। यामी मॉर्गन पे अटैक करता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, बट तुम्हें अभी कोई और यूज कर रहा है। सो मैं बस तुम्हारे लिए अब एक ही चीज कर सकता हूँ, जो कि है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ ताकि तुम वापस जाके अपनी आफ्टर लाइफ में सुकून से रहो। एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि तुम इसके बाद किस मांगा के वीडियोस देखना चाहते हो एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड वेल दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे कल्चर, बाय बाय, सायोनारा।